नमस्ते। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारा सा रोटी रुमाल बनाना सीखेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी रोटी रुमाल बनाना बताया है, उसमें राउंड शेप में बनाना बताया है। आज हम कुछ हटके और कुछ नया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसमें आपकी रोटियां सॉफ्ट और फ्रेश रहेंगी। इस तरह से देखिए, अब ये बनाना किस तरह से है आप देखिए। सब्सक्राइब कीजिए शारदा डिजाइनिंग पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। रोटी रुमाल बनाने के लिए मैंने इस तरह की ये पाइपिंग ली है, जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच की ये पाइपिंग है। काफ़ी लंबी सी लेनी है, ये राउंड शेप में लेनी है पाइपिंग। और इस तरह से ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। इस तरह से देखिए, जब हम रोटी रुमाल बनाने के लिए थोड़ा सा कॉटन का और थोड़ा सा मोटा सा कपड़ा लेना चाहिए। इस तरह से इसकी लंबाई जो है, चौड़ाई जो है वो 19 इंच है, और जो लंबाई है वो भी 19 है, और डबल करके 38 इंच है कपड़े की। इस तरह से इसको इस तरह से डबल करेंगे, और इस तरह से पहले मैं आपको न्यूज़पेपर पर कटिंग करके बताऊंगी, फिर उसके बाद तब हम कपड़े पर कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े को इस तरह से न्यूज़पेपर को हम जब इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, ये इस तरह से निशान लगाएंगे। हम इस साइड बनाना सीखेंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे, और इस तरह से देखिए, और इस तरह से फिर इसको हम राउंड शेप देंगे। अब इस साइड को राउंड शेप से यहाँ तक 6 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और एक इस साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस तरह से इसको जहाँ तक ये 6 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक हम राउंड शेप देंगे, और अब यहाँ भी इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस तरह से राउंड शेप देंगे जहाँ तक ये 2.5 इंच का निशान था। और इस तरह से देखिए, अब इसकी कटिंग कर देंगे। चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, पर हम इस तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ से इस तरह से ये इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है, और इसको इस तरह से बराबर करके इसको भी हम बराबर कर लेंगे, और जो इसकी शेप होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब हम ये कपड़े पर कटिंग करेंगे। देखिए, मैंने ये पहले से एक कपड़े की कटिंग करके रखी हुई है। अब हम इस कपड़े पर करेंगे। इस तरह से इसकी 8 तय कर लेंगे, और इस तरह से ये इस तरह से हमारी 8 तय हो जाएंगी। अब इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 4 इंच पर निशान लगा के इस तरह से राउंड शेप देंगे। अब एक निशान इस तरह से यहाँ से 2.5 इंच पर, और इस तरह से 2.5 इंच से इस तरह से,
और एक यहाँ पर 2.5 इंच पर। इस तरह से शेप देंगे। यहाँ तक 6 इंच पर निशान लगाना है, जैसे अखबार पर बताया था मैंने। उस 6 इंच से इस तरह से 2.5 इंच तक कटिंग करके अब इधर की साइड 2.5 इंच तक, जहाँ 2.5 इंच का निशान लगाया था, और इस तरह से 6 इंच के निशान तक कटिंग कर देंगे। अब इसको बराबर करेंगे। इस तरह से इसको बराबर कर लेंगे। इस तरह से, और ये इस तरह से इसके 2 पीस हो गए। अब ये रखेंगे इस तरह से। इस तरह से इसमें थोड़े थोड़े कट करेंगे, क्योंकि ये भी डबल है और मैंने सिलाई कर ली थी ऊपर से। अब इसको एक पीस को हटाएंगे और इस तरह से इसको इसके ऊपर रखेंगे बराबर करके। इस तरह से, और इसके ऊपर ये दूसरा पीस रखेंगे। अब इस पॉइंट से इस तरह से लाइन खींचेंगे और इधर की साइड भी। अब इस तरह से इस पर हम लाइन खींच लेंगे। इस तरह से चारों कॉर्नर पर इस तरह से ही कर लेंगे। अब हम इस पर इस तरह से ये पिन लगा लेंगे। अब इस पर मशीन से इस तरह से जो हमने ये लाइन में खींची थी, इस पर मशीन चलाएंगे और डिजाइन बनाएंगे। चाहे जो शेप देना चाहते हो आप वो शेप दे सकते हो। इस तरह से देखिए, मैंने जहाँ जहाँ लाइन खींची थी वहाँ भी मशीन से सिलाई कर ली है। अब इसको इस तरह से करेंगे। और इसको इस तरह से थोड़ी थोड़ी कटिंग करेंगे बराबर करने के लिए इसको। अब इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से राउंड शेप में पाइपिंग लेंगे हम। जो इस पर लगाएंगे वो राउंड शेप में ही पाइपिंग लेनी है, और इस तरह से मोड़ करके पाइपिंग को इस तरह से इस पर लगाएंगे। इस तरह से ये खींच कर नहीं लगानी, बहुत ही हल्के हाथ से लगानी है। इस तरह से और एक्स्ट्रा को कटिंग कर देंगे, जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है। अब इसको इस तरह से करेंगे। पहले हम थोड़ी थोड़ी इस पर कट कर लेंगे हल्के हल्के से, फिनिशिंग के लिए।
इस तरह से इसके चारों कॉर्नर पर कटिंग कर लेंगे और इस तरह से फिर सीधी साइड को करेंगे और इस तरह से जिस तरह से पाइपिंग लगाते हैं उस तरह से इस तरह से देखिए मशीन से सिलाई करेंगे। इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट भी भेजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरह से पाइपिंग लगाते जाएंगे। इस तरह से हम पाइपिंग लगा लेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसमें आपकी रोटियां फ्रेश और सॉफ्ट रहेंगी। इस तरह से चारों तरफ पाइपिंग लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा ली है। इस तरह से इस पर एक सिलाई और करेंगे, डबल सिलाई। देखने में काफ़ी सुंदर सा लग रहा है हमारा रोटी रुमाल। इस तरह से हमारा रोटी रुमाल बिल्कुल बन के तैयार है। अब ये देखिए इस तरह से आपको बीच में रोटी रखकर, जैसे ये हमारा रोटी रुमाल है, इसके बीच में रोटियां रखें और इस तरह से इसको ढककर डब्बे में आप रख सकते हो, हॉट पॉट या डब्बे में, जिसमें भी आप रखना चाहते हो। इस तरह जैसे ये रोटियां हैं और इस तरह से डब्बे में रख के और इसको इस तरह से ढक्कन लगा के बंद करके रखिए। काफ़ी टाइम तक रोटियां सॉफ्ट और मुलायम रहेंगी। थैंक यू, बाय।